जयकारा माँ शेरावाली दा, बोल सांचे दरबार की जय। इस टाइम मैं बिल्कुल सामने त्रिकुट पर्वत के खड़ा हूँ और यही पूरा ट्रैक है माँ वैष्णो देवी जी के दरबार को जाने का। मैं जानता हूँ कि इस टाइम यहाँ पर यात्रा बंद है, लोग नहीं आ पा रहे हैं। आप जेके मीडिया के माध्यम से दर्शन कीजिए माता रानी के घर बैठे, और कटरा में क्या क्या लोगों को परेशानियाँ आ रही हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको मिलवाया जो यहाँ के ऑटो रिक्शा वाले हैं कि उनको कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो कटरा से लेकर दर्शनी द्वार तक ऑटो की सेवा चलती है वो श्रद्धालुओं के ना आने की वजह से अब बंद है, लॉकडाउन है, और उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई। अब मेरे साथ ये कुछ लोग और हैं जो कटरा के लोकल लोग हैं या उसके आसपास के हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ से इन्होंने घोड़े रखे हुए हैं, और ये जब आप कटरा जाते हैं वैष्णो देवी जी की यात्रा करने तो आप देखते हैं कि कई लोग घोड़ों के ऊपर जा रहे हैं, कई सामान घोड़ों के ऊपर जो है कटरा से लेकर ऊपर भवन तक पहुंचाया जाता है, कुछ सामान वहां से वापस कटरा तक लाया जाता है। ये सभी वो लोग हैं जो ये काम करते हैं। लॉकडाउन होने के कारण इनका वो सारा काम बंद है। इनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, इनसे आज हम बात करने आए हैं। थोड़ा ना के जी। रमेश चंद्र जी। रमेश जी, कितनी देर हुई ये काम करते? सर अस कोई 23 साल होया जग फैड करने लेबर का काम अटैच परमानेंट। ते जिसले दा ये बंद है, थोड़ा काम भी बंद होया, किन्ना थोड़ा नुकसान होया, थोड़ी फैमिली किन्ना इस टाइम मुसीबत च है, ते क्या थोड़ी किसी ने हेल्प वगैरह की इस सिचुएशन? बहुत मुश्किल है जी, कोई हेल्प नहीं की है। ना साढ़े कोल इत्थे कोई जग फैड दा आया, ना कोई साढ़े कोल इस सिटी तो कोई बंदा कमेटी दा आया, कोई ऐसा नहीं पुछे जी। साड़ी जेडे घोड़े न बहुत दरबदार होए न और बड़ी मुश्किल है। ते किस तरह घर दा गुजारा किस तरह चला थोड़ी? सर बड़ी मुश्किल करने, एक खेत कणक दा इधर लेता उधार दा थल्ले। अच्छा। वो थोड़े ने पैसे असें हेर फेर करियो दिते, कुछ पैसे देने आस्ते न 2 महीने असें बड़े इयां एक बड़ी दिक्कत करने कड्डे न। तो कुछ सर थोड़ियां साड़ियां पेमेंटां दी रुकावट है कि 3 महीने की पेमेंट असें नहीं जग फैड ने नहीं दी है। पहला महीना, दूआ महीना तो 15-18 दिन जेडे 3 महीने दे भी ला दे असें। ओहदे बाद अस लॉकडाउन च फसीए, फिर दा काम भी बंद होई गया, मगर पेमेंटां नहीं दित्तियां। अच्छा। ओहदी दिक्कत दे कन्नै साढ़े घोड़े फाके लगे न। कुछ घोड़े ये सामने होटल दे एक घोड़ा मरी गया जड़ी खाइए। अच्छा। भुक्खा दा जड़ी खाधी उसने, वो मरी गया। वो कल इन्हें लोगों ने 50-50 रुपये देइए तो दफनान ओहदा कराया। साढ़े कोल कोई गुंजाइश नहीं है। तो साड़ी यही रिक्वेस्ट है कि जेडे साड़ियां पेमेंटां फसी दियां वो पेमेंटां दित्तियां जान, तो कोई 2 महीने अस दरगुजर और कर लैने। थोड़ा किन्ना है जी? रमेश चंद। रमेश जी, के प्रॉब्लम आ दी है, ते के थोड़ी कोई हेल्प करन थोड़े घर आया, कोई राशन लइए या बाकी कोई थोड़ी हेल्प किसी ने की? किसी ने नहीं की जनाब, कोई हेल्प शेल्प नहीं की है। अस इं एले डंगर भी फाके मारा दे, आपू भी फाके गए। परेशानियां ने इं टाइम पास करा दे, दुकानों पर सौदा तुआरे शोरे लेइए तो वो टाइम पास है करा दे। और किसी बंदे ने नहीं राशन दिता, नहीं कुछ दिता है, नहीं असें कोई पुछने आया भाई तुसें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई नहीं। तुस लोग तो दिहाड़ीदार हो, रोजाना दिहाड़ी लानी ते घर चलाना, ते हुन दिहाड़ियां नहीं लगा दियां ते बच्चे बुच्चे भी पालने नहीं, कि इसलिए के कंडीशन चला दी थोड़े घर दी? बहुत कंडीशन खराब है जनाब। एक फाके नहीं लगा, उहे द्वारे ले ले खा दें, दुकानों पर ले ली, और बहुत दिक्कत है इस टाइम। कोई राशन रूशन की हेल्प की किसी ने भी नहीं की है सर। कोई हेल्प नहीं करना? नहीं। थोड़ा किन्ना है? सर अशोक कुमार। अशोक जी, कितनी देर दा काम शाम करा दे? भैया यहाँ पे हम कटरा में तकरीबन 20-25 साल से काम कर रहे हैं। पहले पापा करते थे, अब हम कर रहे हैं। तो जब का लॉकडाउन हुआ है उससे पहले जनवरी, फरवरी और मार्च के 15 तारीख के बाद 2.5 महीने करीब हो गए हैं। हमारी पेमेंट गैस एजेंसी के साथ हमने घोड़े लगाए थे, तकरीबन 60 घोड़े हैं हमारे। तो 5-5 घोड़े श्राइन बोर्ड ने पास किए थे हमारे नाम पे, तो वो पेमेंट मिल रही नहीं है। हम जग फैड वालों को बोलते हैं, गैस एजेंसी वालों को, कि हमारी पेमेंट करो, हम उधार ले रहे हैं दुकानों से। तो वो दुकान वाले भी अब देना बंद कर गए हैं कि आप पहले वाले पैसे हमारे जुगता करो, उसके बाद हम देंगे आगे वाला राशन। तो वो हमारी पे मिल रही नहीं है। वो हम उनको पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि
हम हमारे जो खाते हैं, उनके जो अकाउंट हैं वो बंद पड़े हैं। तो उसकी वजह से हमको बहुत दिक्कत आ रही है। वो हमारे 60 घोड़ों का तकरीबन 10-12 लाख रुपए फंसा है। तो उसकी वजह से अब बड़ी दिक्कत आ रही है। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखा था तो वो लॉकडाउन में हमने खर्च कर दिया। तो अब घोड़ों की बड़ी दिक्कत आ रही है। दाना पानी कुछ है नहीं घोड़ों को डालने के लिए। अपने लिए भी बहुत दिक्कत आ रही है। और हम प्रॉपर यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम डिस्ट्रिक्ट राजौरी से आए हैं जहाँ पे। हाँ जी, हाँ, वहाँ से आए हैं इधर काम करने के लिए। तो अब ना कोई जाने की सुविधा है, पर जाएंगे भी तो वहाँ पे जाने का भी कोई साधन नहीं है। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है हमको। वही हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन साथ में जो इधर के कमेटी मेंबर्स हैं और उन्हीं से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे आओ, हमारे घोड़ों को कोई थोड़ा बहुत जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जो आप हेल्प कर सकते हो हमको तो करो। तो कुछ नहीं हुआ हमारे लिए, आज तक कोई हमको पूछने नहीं आया। आपने ये कमेटी मेंबर से कब बात की थी हमारी हेल्प करने के लिए? हमने कमेटी मेंबर से तो नहीं किया। तकरीबन हम जगफाड़ वालों से हम करते हैं, कनेक्ट करते हैं फ़ोन के ऊपर। हम बोलते हैं कि हमारी पे है जो रुकी हुई है वो हमको दे दो। तो वो बोलते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं, तो हम कहाँ से दें आपको। तो उसकी वजह से बड़ी दिक्कत आई है। वैसे भी यहाँ पे हमारे जो श्राइन बोर्ड के सीईओ वगैरह जो जहाँ पे राशन वगैरह दे रहे हैं हमको, वो कुछ हमारे जो वार्ड नंबर 5 में रहते हैं हम, इस वार्ड नंबर 5 में कोई नहीं आया। हमारे यहाँ पे कोई हेल्थ का नहीं आया, कोई यहाँ के कमेटी मेंबर नहीं आए। बड़े बड़े अच्छे लोग हैं जहाँ पे, वो पहले ही अच्छे थे। जब का लॉकडाउन हुआ उसके बाद उन्होंने कोई हमारी सुना ही नहीं, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं सुनी है उन्होंने। चलो कोई नहीं। तुस आओ इधर। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? जनाब पहले भूखे मारा ने जनाब, कोई चारा नहीं साढ़ा। 2-2 महीने होई असें भाई ये कणक शनक खलांदे रहे उ'नें खच्चरें। हून कोई चारा नहीं, हून हत्थ गया तां कोई एक पैसा भी नहीं साढ़े कोल। जग फेड़ आखदी भाई साढ़े खाते बंद, भाई अज्ज एह् किश हो गया, अज्ज एह् किश हो जाना। मैं जे 2-3 दफ़ा फोन किया मैं, वो आखदा जी साढ़ा ये अकाउंट गै बंद न। ते इत्थुआं उ'नें दफ्तर बंद कीते, आपूं चलदे ओह् जम्मू गे, पता नहीं कुद्धर गे कुद्धर नहीं। साढ़ी कोई सुनाई नहीं जनाब ने नहीं की। असें कोई राशन नहीं, कोई किश नहीं। वो बच्चें दियां फीसां ओह् पवा दियां, कराए ओह् पवा दे। ਜਦੋਂ ਜਿਸਲੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। हाँ जी, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। उसले महाराज 2-2 फेरे भी लाए असें एह् ढक्की। ਅੱਛਾ। हून 25 साल होई असें कम्म करदे। खच्चरां मारा दियां, ओह् फाके, ओह् साढ़ा कोई नहीं असें फक नहीं, कोई घाऽ नहीं, कोई किश नहीं, कोई अगड़ा बाड़ी नहीं जानदा जनाब। अस ते घोड़े आह्ले आ के भैं गंद पा दित्ता इत्थे, अस जाचे कुसै। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸ ਇਹ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, बिल्कुल। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ? एसडीएम साहब एक दिन आए, हाँ। अगले भाई दसो कार्ड से भाई लेबर वाले राशन आया। मैं आख्या जनाब अस भी लेबर ही हैं। मैं गया अगे आधार कार्ड लेइए, उ'नें मारे एक गुत्थी आटे दी ते एक बोतल तेल दी दी। आखिर पिच्छे इन्ने दूआ बंदा है, उन्हें लेइयै डाक परचे, ओह् भैं बिल्कुल मनके बनुड़े मारे उं'दे। अस मंगचे कि'यां अग्गे जाचे, ओह् लेइयै डांगा पेई जंदे। ते अस डरे अग्गे होंदे नहीं जनाब, ते नेईं असें कुसै पुच्छेआ भाई इत्थै केह् हून कच्चे बच्चे केह् जाना। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ? जनाब मेरियां 3 कुड़ियां, एक मुड़ा है। मुड़ा भी हून निक्का गै, ये कुड़ियां भी समझो निक्कियां गै न। वो एंड जां कम्म करने आह्ला मैं कल्ला बंदा ऐ। ते हून कोई चारा चलदा नहीं जनाब, फाके लगी जान निकल, कोई चारा नहीं। वो पेमेंटां करदे साढ़े 3-3 महीने दी पेमेंट फसी दी। ते पेमेंट ले आखदे साढ़ा अकाउंट बंद होआ दे, अज्ज एह् किश होआ दे, उं'दा दफ्तर ही बंद होई, ओह् चलदे होए इत्थुआं जनाब। साढ़ा कोई चारा चोई कीता जाए, ना असें कोई जेह्र दी पूड़ी देन ते उ'ऐ खाइयै मरी जाचै, भी केह् करचै। ना टब्बर ही दिन्ने अस जेह्र दी पूड़ी ते उ'ऐ मारियै करुने अपने हत्थ पर। इ'यां करोना आ दा, इ'यां अस भी मरी जन्ने, होर केह् होना। ये कटरा की ग्राउंड रियलिटी है। गवर्नमेंट कुछ कहे, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी कहे, पॉलिटिकल पार्टी के लोग कुछ भी कहें, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है, ये सब लोग बोल रहे हैं। और अगर इनको राशन या फिर बाकी सुविधाएं मिली होती तो ये भी बोलते हैं कि भाई हमें राशन मिला है, लेकिन इनको राशन नहीं मिला है। तो अगर आपको फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखें राशन बांटते हुए और तालियां बजाते हुए, तो कम से कम उस चीज़ को थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। अगर वो कटरा की हैं तो कटरा की रियलिटी ये है कटरा की रियलिटी। तो एक मिनट इधर आओ। बिल्कुल आखिर च मैं तुहाडे नाल एक गल करना चाहना कि
ये जिहड़ी पूरी सिचुएशन है, इस पूरी कंडीशन च ये जिहड़ी इस टाइम प्रॉब्लम चला दी है, इस प्रॉब्लम का सब लोग साथ दे देन। तुस लोग भी अपने अपने घर बैठे दे हो, कोई बाहर नहीं निकला दा है। एडमिनिस्ट्रेशन ते पुलिस जो आखा दी है अस लोग मन्ना दे। इसी बिच कई पॉलिटिकल पार्टियां न, कई राजनेता न, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੰਡਿਆ। क्या ये सिर्फ गल्लां ही करा दे ने या फिर ग्राउंड विच तुहाडे लोकें तक कुछ पुज्जा दा भी है? सर साढ़े तक कुछ नहीं पुज्जा है। 21 दिन के लॉकडाउन दे विच एक दिन राशन आया इत्थे, तो इस महल्ले विच खबर आई कि जेह्ड़ा राशन लियो। ये सामने इस ग्राउंड दे आए, 2-4 बंदे राशन मिले, 10 बंदे लाठी मिली। अस थोड़े बैग से अस उत्थों वापस होइए। तो साड़ी यही रिक्वेस्ट है, एक मीडिया की तरफ से हत्थ बन्नदे अस कि नहीं तो असें साड़ी पेमेंट नहीं मिलग तो कल गी असें रोड उपर बौह्ना पौग। अस DC मैडम के अगे भी ये गुजारिश करते हैं रियासी कि मजदूर आदमी असें कम किया वा और साड़ा रात का टाइम सा, रात का माल जड़ा लोड आलियां खचरां राशन आलियां वो राती चलाना दा टाइम दिता असें 10 तो सवेरे 5 तक। असें राती काम किया 3 महीने और असें कोई उनके कन्नै हेरा फेरी माल की पूरी जिम्मेवारी कन्नै असें उपर वैष्णो देवी कमी नहीं आन दी। सर अज अस पेमेंट की गल करते हैं तो जग फैटते आते हैं कि साढ़े अकाउंट बंद न और अस तो अकाउंट खलाई नहीं सकते। असें एक मेहरबानी DC अगे भी असें अगर हफ्ते 5 दिन 7 दिन के अंदर साड़ा फैसला नहीं होए असें DC के अगे भी जाइए जरूर मोहर लगानी, उत्थे अपनी वारदात सुनानी है। तो सर इन्ने हारी साड़ी के पेमेंट हो जान, जियां असें 2 महीने कड्ढे। भगवान अच्छा करे कि माँ भगवती की दया होए कि 2 महीने या महीने के बाद काम चले, अस फिर भी काम करगे, मगर साड़ा पैसा जेड़ा है फसिया। इसी बिच एक और प्रॉब्लम है, ये तुहाडे जिन्ने भी परिवार हैं जी, बच्चे हैं तुहाडे स्कूल जांदे न, बच्चे जाते नहीं बच्चों के फीसां स्कूल वालों ने सुनना नहीं है, वो तो फीसां मंगा देन, जी जी किताबां भी दिया देन, 3-3 4-4 हज़ार रुपए की किताबां, जी स्कूल की फीस, जी। ये सारी चीज़ां मंगा देन। इस कंडीशन च तुस लोग ये कियां पूरा करगे? मुश्किल है सर, कुथों करना पूरा असें, साड़ी तो बहुत मुश्किल है। अस तो एक मतलब 2-4 दिहाड़ियां लाइयां न असें। ये मुड़ा ये सामने थले खेत विच कणक वड्डी कट्टी है असें, ये देखो सारा अंगल कट्टी दी है मेरी, और बड़ी मुश्किल कन्नै उत्थों असें वो 2-2 उ'नें गड्ढे मतलब कणक दे दित्ते, ओह् घोड़ें गी पाए। किहदियां फीसां देनियां सर, बच्चे ही दरबदर न और बड़ी मुश्किल है असें। साड़ा जेह्ड़ा सब तो प्रॉब्लम वड्डी असें यही लॉकडाउन का पालन असें 21 दिन भी किया, 19 दिन भी किया, अब डेट 17 दिन की अस वो भी कर रहे हैं। अगे जड़ा गौरमेंट करदा असें वो भी करना, मगर साढ़े जड़ा पैसा थोड़ा नेहा अड़प होया, इहदी असें बहुत बड़ी दिक्कत है। बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन लोगों ने कही है। ये लोग सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि जितने भी जगहों पर लेबरर हैं उनका आप साथ ना दें, उन तक राशन ना पहुंचाएं, उन तक भी राशन पहुंचाएं, लेकिन ये भी अपने ही लोग हैं, अपने कटरा के लोग हैं। कई सारे इलाकों में इस तरह के ही लोग जो हैं दरबदर है राशन के लिए, इन तक ड्राई राशन नहीं पहुंच रहा। इनके स्कूलों के बच्चों की फ़ीस जो है ड्यू हो चुकी है। यहाँ के जितने लीडर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको चाहिए कि कम से कम इनके जो स्कूल्स हैं उनके साथ बात की जाए। उनको थोड़ा सा इस चीज़ का लिहाज होना चाहिए स्कूलों को कि भाई 1-1 2-2 महीने के बाद ले लेंगे फ़ीस। इन्होंने जब से बच्चों को स्कूलों में डाला हर बार फ़ीस दी है। इस बार लॉकडाउन नहीं होता तो ये अभी भी फ़ीस देते काम करके दिहाड़ी लगा के, लेकिन अभी इनकी दिहाड़ी नहीं लग पा रही है। तो कृपया करके एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे जितने भी इस कटरा के लोकल लीडरान हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हों तो इन लोगों तक राशन पहुंचाएं। इन लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको जो है एड्रेस करें इन तक पहुंच के। लॉकडाउन का मतलब घर में बैठना तो है ही, लेकिन अगर कोई गरीब मजदूर, घोड़ा चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, आपके कटरा का आम जो लोकल है, आम जो बाशिंदा है यहाँ का, जिन्होंने आप लोगों को वोट दिए हैं, आप लोगों की ये भी जिम्मेवारी बनती है कि इस समय इन लोगों का जो है देख रेख करें। देखते रहे जेके मीडिया। इस टाइम आप ये वीडियो कटरा से देख रहे हैं, ठीक माँ भगवती जी के
चरणों में हैं हम लोग। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुनती, पॉलिटिशियंस नहीं सुनते, यहाँ के NGOs नहीं सुनती, तो मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि माता रानी इन सभी लोगों का ध्यान रखें। जय माता दी।